शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का भीड़ है। लगातार पिछले 3 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। लगातार ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिया जाता है, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। साल 2024 का ये अंतिम प्रशिक्षण है। ये क्या हो रहा है मतलब आप लोग के साथ? हम लोग के साथ जो है दुनियाही नीति अपनाया जा रहा है जी। पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि ये हम लोग से क्या न्याय हुआ है, जबकि पूर्व शारीरिक शिक्षक जो हैं समान रख रहे हैं सर, उनका जो क्वालिफिकेशन समान है और ये हम लोग को जो है अंशकालिक का धब्बा लगा करके पूर्णकालिक जो ड्यूटी लिया जा रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत ही शोचनीय विषय है। हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। चाहे कोई भी सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है, सारा में हम लोग को ड्यूटी लगाया जाता है, चाहे वो दक्ष हो, चाहे तरंग प्रतियोगिता हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, हर चीज़ में हम लोग पूर्णकालिक ड्यूटी करते हैं और खेल भी हम लोग करवा रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग के साथ में जो है आज देखिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी जो योजना मसाल 2024 में है, इसमें हम लोग दिन भर प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब बताइए लंच के बाद भी हैं, अब मात्र 2 घंटा रहना, फिर भी पूरे समय रह रहे हैं और इसके बावजूद भी हम लोग के साथ दो नीतियाँ जो नीति अपनाई जा रही है, कितनी दयनीय स्थिति है इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। मात्र हम लोग को वेतन 8,000 रुपया दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जाकर के स्कूल में खिलावेंगे, तो कैसे करके हम लोग बैटरी टेस्ट लेंगे, बैटरी टेस्ट लेने में बच्चे को भेजना है वहाँ पर करके, तो वहाँ पर हम लोग को समय देना पड़ेगा। हम लोग कैसे बच्चे को समय देंगे? मात्र 2 घंटा हम लोग को स्कूल में ड्यूटी करना है, अब तो पूरे समय दे करके ड्यूटी करना पड़ेगा और पूरे समय करके अगर ड्यूटी नहीं करेंगे, यह 2500 करीब बहाली है हम लोग का शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य पूरे बिहार में। अब बताइए कि हम लोग थोड़ा सा ड्यूटी कर रहे हैं या जल्दी करेंगे, बच्चे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? ये 2500 वाले के स्कूल के जो बच्चे हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बच्चे पीछे हुए, एक स्कूल में पूरे समय ड्यूटी दिया जा रहा है, एक शारीरिक शिक्षक की ड्यूटी पूरे समय है, क्या वहाँ के बच्चे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे? और हम लोग के जो स्कूल के बच्चे हैं, मात्र 2 घंटा में हम लोग उसको पहले भी नहीं खिलवा पाए और हम लोग चाहते हुए भी, चाह करके भी हम लोग नहीं खिलवा पा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं बताइए? इसके लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी पूर्णकालिक कर दें सरकार, और वेतन जो है हम लोग को उनके सम्मानजनक, ताकि हम लोग खुशी मन से आप सरकार की जो योजना है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के और उनकी योजना को हम लोग पूरा कर सकें। धन्यवाद। और कहते हैं कि जनगणना से लेकर इलेक्शन तक और बाकी जो इवेंट है सभी कुछ करते हैं पुराने शिक्षक की तरह, लेकिन तनख्वाह बहुत कम है ना, जिससे कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अच्छा। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक है, मिडिल है, लेकिन हम लोग की बहाली हुई थी मिडिल स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हम लोग का डिजिग्नेशन का नाम दिया गया है, जबकि हम लोग भी फिजिकल टीचर हैं और उन लोग से कम हम लोग के पास डिग्री नहीं है। मैट्रिक, ग्रेजुएशन, BPEd, MPEd सारे चीज़ हम लोग करके यहाँ पे आए हैं। हर एक प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं, बच्चों को भी जा करके दे रहे हैं। बताइए कि सौतेला व्यवहार क्यों हमारे साथ सरकार कर रही है? 8,000 पेमेंट के साथ हम लोग को कहती है कि पूर्णकालिक ड्यूटी करो और अंशकालीन का धब्बा लगा करके हम लोग को 2 घंटे का कार्य पूर्ण कार्य हम लोग करते हैं। हर एक प्रशिक्षण को हर एक तहे दिल से अच्छे से करते हैं। हमारे साथ तो कर ही रहा है, साथ साथ बच्चों के साथ भी सौतेले व्यवहार कर रहे हैं। और इस माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना है कि खेलेगा बिहार, जीतेगा बिहार, कुछ भी जो इस तरह का निकालते हैं स्लोगन, तो खिलाएगा कौन खिलाएगा बताइए? हम लोग को जो इतना जो सब कुछ बताया जाता है, अंशकालीन के लिए 8,000 दिया जा रहा है और पूर्णकालीन हम लोग कर रहे हैं, तो बताइए 8,000 में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? दूसरी बात है कि कहते हैं अंशकालीन के लिए वो लोग कहें कि 2 ही घंटा रहना है, तो 2 घंटा के बाद हमें कौन सा दूसरा कोई नौकरी देगा? बताइए दूसरा कहाँ हम नौकरी करने के लिए जाएंगे? थोड़ा सा भी उनको ये नहीं लग रहा है, अपने खुद से 8,000 में अपना घर चला करके दिखाएं कि हम कैसे घर चला सकते हैं 8,000 रुपये में, तब हम लोग मान लेंगे कि चलो ठीक है, हम लोग का जो सैलरी है वो सफिशिएंट है। 2090 में जो 1,000 का महीना खर्च होता था, उसमें सिर्फ जो हम लोग को खर्च होता था बस वही, लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते थे। वही 2020 की जो सैलरी हम लोग का होना चाहिए था 10,000, और उसको अभी तक 2040 आते लाखों 10 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग को 8,000 रुपया बांध दिया है और बोला गया है साल में मात्र 200 रुपया आप लोग को बढ़ाया जाएगा, कोई तरह का और इंक्रीजमेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग के साथ बहुत मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो सरकार हमारी मांग पूरी करे, समान कार्य के लिए समान वेतन दे। जितना भी हम लोग से काम ले आता है, जनगणना रहे चाहे कुछ भी तरंग रहे, हम लोग कभी भी इनकार नहीं करते हैं। संतोषजनक वेतन दे, समान कार्य के लिए समान हम लोग को वेतन दे, पूर्णकालिक कर दे, अंशकालीन का धब्बा हटा दे। बस हम लोग का एक यही मांग है। नियोजित शिक्षक के रूप में हम लोग को बहाली नियोजन इकाई से ही हुई है, तो नियोजित शिक्षक बना दिया जाए हम लोगों को, यही हम लोग का डिमांड है। थैंक यू सर। पिछले 3 साल से यही मांग लगातार चल रहा है। आपने सुना टोला सेवकों का वेतन, उससे भी कम इनका वेतन है। सोच लीजिए कहीं ना कहीं हीन प्रवृत्ति भी ग्रसित करता है ना? जी बिल्कुल ग्रसित करता है, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में मात्र 8,000 का वेतन कहीं से भी सफिशिएंट नहीं। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है मसाल 2024। इसमें इन्होंने स्लोगन दिया है कि खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। तो कैसे खिलेगा बिहार जब शिक्षक रो रहे हैं
और अपने मतलब एक दैनिक मजदूर से भी शिक्षक का वेतन कम है। तो मैं तो कहता हूं कि रोएगा शिक्षक तो कैसे खिलेगा बिहार। शिक्षक अपने मतलब हम लोग अदर स्टेट से हम लोग अपने डिग्री लेके आए हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर हम लोग को शायद पता रहता कि ये डिग्री लेने के बाद हम लोग के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेगा, 8,000 रुपया महीने दिया जाएगा, तो शायद हम लोग इस शिक्षा में नहीं आते। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए हैं, तो आप यह सोच लीजिए कि वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा जब 8,000 रुपया का नौकरी उसको मिलेगा, तो क्या कोई अपना बच्चा को वो उस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए चाहेंगे? उस विद्यालय से, उस महाविद्यालय से पढ़ने के बाद बच्चों को 8,000 रुपये का नौकरी मिलेगा, तो कोई गार्जियन अपने बच्चों को चाहेंगे कि सवाल है बिहार सरकार से सवाल है सर। क्योंकि अभी जो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है वो मात्र केवल 8,000 रुपया है। और मासिक वृद्धि केवल और केवल 200 रुपया है। मासिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि जो है वो 200 रुपया, मात्र 200 रुपया है सर। और अभी जो हम लोग खेल जो होने वाला है सर, मिसाल का जो गेम होने वाला है, इसमें अब बताइए कि हम 2 घंटा में बच्चों को कैसे खिला पाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वेतन से किसी का काम चलने वाला नहीं है सर। तो 2 घंटा में हम क्या पार्ट जॉब भी करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में सर एक वीडियो जब के लिए टाइम कहाँ मिलता है? हम लोग सुबह से उठते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद क्या होता है, स्कूल में गए, मतलब कि हम लोग तो 1 घंटा का टाइम है। स्कूल जाने से पहले हम लोग तैयारी करना होता है कि अपना जो ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, टीचर है तो कि गए स्कूल और चले आए। अब वहाँ जाते हैं, फिर 12 बजे वापस आते हैं। 1 बजे से हमको कौन नौकरी देगा? दूसरी बात कि 12/12/2024 से बिहार सरकार ने नया लाया है, मतलब कि शिक्षा नीति का नहीं, क्लास रूटीन। उसमें हम लोग का तीसरी घंटी से लगातार है लास्ट घंटी तक के पीटी कराना, मैंने गेम करवाना। अब बताइए हम लोग अंशकालिक कैसे हुए? अब बताइए, हम सरकार से पूरा काम कर रहे हैं, कैसे हुए हैं? सुबह पीटी करा ही रहे हैं, फिर तीसरी घंटी से लास्ट घंटी तक आपके यहाँ है ही, फिर कैसे हम? टीचर के 2 परिभाषा आप देख लें, है ना? तो आइए, आप क्या कर रहे थे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ जी, नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री साहब जी को जी, कि जो भी पीड़ा व्यक्त किए हमारे साथियों ने, हमारे बहनों ने, वो बिल्कुल जायज़ है और इस पर खरा उतरना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज से नहीं, लगातार लगभग 3 वर्षों से गुहार पर गुहार लगाया जा रहा है। कोई संतावना भी नहीं मिलता है। संतावना मिलता है उनके निचले स्तर के कुर्सी पर जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हो, सभी से ये संतावना मिलता है। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने के लिए कोई राजी ही नहीं, गए ही नहीं। और यह बात को संक्रमण के तरह हमारे साथियों जो शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक जो बहाल 2022 में हुए हैं, यह संक्रमण के तरह अंधविश्वास फैल रहा है कि हम लोग के वेतन वृद्धि आखिर कब तक होगी, कब तक होगी। अब आइए महिलाओं से जानें, आप लोग काफ़ी दुखी हैं 3 साल से लगातार। जी सर, सरकार से बार बार मांग करते हैं। साथीगण बोले हैं, बिल्कुल जो अपनी पीड़ा को व्यक्त किए हैं, बिल्कुल सही है कि हम लोग 2.5 साल से बहुत परेशानी है। घर से दूर जाना पड़ता है 100 किलोमीटर, उसमें भाड़ा गाड़ी का खर्चा जी, घर वाले भी बोलते हैं मतलब। और नीतीश कुमार से यही दरख्वास्त करते, प्रार्थना करते कि जैसे हम लोग पहले के शारीरिक शिक्षक जैसे समान वेतन समान कार्य मिला, उसी के अनुसार हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग मसाल को मिसाल बनाएं। मसाल को मसाल बनाएं। मसाल 2024 इसमें शिक्षा विभाग, खेल विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी का ये सपना है कि इसको हम मसाल को एक मिसाल के तौर पे पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाएं। अब आप ही बताइए सर कि एक कमज़ोर, एक नाखुश और एक असहाय फिजिकल टीचर क्या इसको पूरा कर पाएंगे? जिनकी अंशकालिक ड्यूटी है, मात्र घंटा 2 घंटा के लिए ड्यूटी है, वो सिर्फ कहने के लिए है कि आपकी ड्यूटी अंशकालिक है। लेकिन सरकार के द्वारा आज तक जितने भी इवेंट करवाए गए, जैसे दक्ष प्रतियोगिता है, तरंग प्रतियोगिता है, जनगणना है, जातीय जनगणना है, लोकसभा, ये सारा प्रतियोगिता करवाए हम लोग, पूरा सब सफलतापूर्वक हम लोगों ने करवाया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अंशकालिक बोल के और मात्र 8,000 का वेतन दे के हम लोगों को इस तरह से शोषण कर रही है सरकार। ये कहीं से भी जायज़ नहीं।